बाजार नई बुलंदी पर है। डे ट्रेडिंग ऐसे में अरूज पर है। 11 टॉप के शेयर्स और मुनाफा ही मुनाफा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 1,50,000 के पॉइंट्स को छू गया और ऐसे में फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के बाद आज ब्लूमबर्ग ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की। फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल सेक्टर में आज काफ़ी शेयर्स की करेक्शन रही, जबकि ऐसे में कमर्शियल बैंक्स ने भारी जिम्मेदारी निभाई और साथ में साथ दिया। सीमेंट सेक्टर ने, फार्मास्यूटिकल और उसके साथ साथ स्टील सेक्टर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। बैंकों ने ऑलमोस्ट 1,142 पॉइंट्स की बड़ी आज कंट्रीब्यूशन दी और बाजार को 1,50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को छूने में कामयाबी बख्शी है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है बहुत सारे बैंक्स की और इस कनेक्शन में हम 11 टॉप शेयर्स पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज जहां पर बाजार 1,50,000 पॉइंट्स को छूकर वापस मुड़ा है, 1,49,771 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग है, जो कि डे ऑन डे बेसिस पर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। 1,574 पॉइंट्स का आज फिर से इजाफा देखा गया। लेकिन आज के दिन बहुत सारे स्टॉक्स ने, जहां पर कल हमने उसमें बेहतरी देखी थी, आज उन्होंने अपना रास्ता बदला है। जैसे कि बड़ी गिरावट दी आज के दिन ओजीडीसी ने 84 पॉइंट्स की, फौजी फर्टिलाइजर ने 80 पॉइंट्स की, हब पावर ने 74 पॉइंट्स की, सिस्टम्स लिमिटेड ने 66 पॉइंट्स की और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का विड्रॉ किया है आज के दिन 100 इंडेक्स पे। वहीं पर बैंकों ने आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया और ब्लूमबर्ग ये कहता है आज की इस लेटेस्ट स्टोरी में कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अब बड़ा रूम है कि वो रेट्स को कट करे एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि इस फिस्कल ईयर के लिए ऐसी तौक़ुआत हैं ब्लूमबर्ग को 100 बेसिस पॉइंट्स की सिर्फ रिडक्शन फिस्कल ईयर पर 26 के लिए प्रोजेक्ट की जा रही हैं ब्लूमबर्ग की जानिब से। दोस्तों, आज के टॉप शेयर्स पर बात करने से पहले अगर हम नेगेटिव साइड देखें और करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का जुलाई के लिए 254 मिलियन डॉलर्स में का इजाफा देखा गया। जुलाई के लिए डाटा में आज बेहतरी देखी गई। ओवरऑल बाजार का हुजम 35.8% से ज्यादा का इजाफा लेकर आया। 94 करोड़ 13 लाख शेयर से ज्यादा का काम रहा 69 करोड़ 32 लाख शेयर के मुकाबले में। और मालियत में भी इजाफा देखा गया 47.4 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो बढ़कर 58 अरब रुपए से तजावज कर गई। 4,86,483 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। कल के 4,02,843 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में बाजार के हुजम में और नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा, जबकि 482 शेयर्स में टोटल आज दिन था। ताकत का थ्वासन बुल्स के हाथ रहा। 264 शेयर्स में इजाफा, 194 शेयर्स में कमी और 24 शेयर्स में आज फिर से अनचेंज स्टेटस पाया गया। डे ट्रेडिंग काफी रिस्की काम है, बहुत ज्यादा रिस्की काम है। एक दिन बंदा कमा सकता है लेकिन दूसरे ही दिन उतने से ज्यादा नुकसान का सामना रहता है और ये तारीख है। अगर साल के बाद हम स्टेटमेंट देखें पूरे साल की, नेट लॉस में होगा। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है कि एक प्रिंसिपल के साथ हो लिया जाए। टाइम फ्रेम जहां पर चूज करना होगा किस टाइम फ्रेम पर और रिस्क कहां पर और किस लेवल पर अंडर कंट्रोल है, ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के। बैंक अल हबीब टॉप ऑफ द लिस्ट, पहला आज का हमारा शेयर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है और स्टॉक 200 रुपए से ऊपर निकल गया। 205 रुपए 19 पैसे की आज की क्लोजिंग रही। सबसे बड़ी टॉप कंट्रीब्यूशन भी दी स्टॉक ने आज के दिन 100 इंडेक्स को। और स्टॉक की नजर अब चूंकि अनचार्टेड टेरिटरी है 241 रुपए, जो कि नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है स्टॉक में। आज का हमारा दूसरा शेयर, एक दूसरा इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक मीजान बैंक भी 421 रुपए से ऊपर निकला, ब्रीच आउट किया और ऑलमोस्ट 427 रुपए 77 पैसे की क्लोजिंग रही। अगला पॉसिबल टारगेट 454 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 3 आज का तीसरा शेयर ब्रेकआउट शेयर है, ये भी स्पेल
₹56.75 की ब्रेकआउट दी स्टॉक ने आज, ₹58.06 की क्लोजिंग, और स्टॉक की नजर अब टोटल ₹67 की जानब है, जो कि अगला पॉसिबल लेवल है। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर हमारा आरफ हबीब लिमिटेड, ₹93.47 की क्लोजिंग है स्टॉक की। आप स्टॉक की नजर अगले लेवल जो कि ₹118 है उसकी जानब है। स्टिल काफी रूम है, इन केस स्टॉक ₹118 को ब्रीच आउट करता है तो डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे और अगला बेस्ट पॉसिबल लेवल क्या रह सकता है उस पर बात करेंगे। लेकिन बात होगी किस मोमेंटम के साथ, किस ताकत के साथ स्टॉक ये ब्रेकआउट करता है ₹118 को। पांचवा शेयर आज का हमारा फिर से इंडेक्स हैवीवेट हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, ₹120 के आसपास की आज सतह पर बंद हुआ स्टॉक, और स्टॉक की अब अगली मंजिल ₹141 की जानब है। स्टॉक नंबर आज का 7वां शेयर हमारा हबीब राइस प्रोडक्ट्स, ₹33.26 की क्लोजिंग है, गो के कंसोलिडेशन मूड है स्टॉक का पिछले काफी सारे हफ्तों से, और इंस्टेंट स्टॉक की टारगेट प्राइस 41, 42 या फिर ₹43 की रेंज में देखी जा सकती है। आठवां आज का हमारा शेयर मकबूल टेक्सटाइल्स, ₹48.03 की क्लोजिंग है, और स्टॉक में इंस्टेंट टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस के लिए हमें जाना होगा ₹53 के आसपास, और इन केस ये लेवल ब्रीच आउट होता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ₹78 नेक्स्ट पॉसिबल लेवल रह सकता है। आज का 9वां हमारा शेयर और टॉप शेयर आशा स्टील, ब्रेकआउट देखा स्टॉक ने आज, ₹13.76 की सतह से ऊपर निकला, ₹14.30 की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स में आज अच्छा खासा रुझान था आशा स्टील्स में, 2 करोड़ और 56 लाख शेयर से ज्यादा का काम था, और यूं एक ताकतवर ब्रेकआउट है। अगला लेवल स्टॉक में ऑलमोस्ट 18, 19 या फिर ₹20 की रेंज में देखा जा सकता है। आज का 10वां शेयर फौजी सीमेंट, और फौजी सीमेंट भी आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करने में कामयाब रहा। स्टॉक ऑलमोस्ट ₹52 से ऊपर निकला, ₹63 जो कि उसकी नेक्स्ट अगली मंजिल है उसकी जानब है। बैंक अल्फला एक और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक, ₹99.72 ऑल टाइम हाई क्लोजिंग स्टॉक की, और स्टॉक की अब अगली जो लेवल है वो ऑलमोस्ट ₹116, ₹118 की रेंज में देखी जा सकती है। आज के दिन जहां पर मैपल लीफ ने भी एक नया हाई पोस्ट किया, और वहीं पर आज के दिन सीमेंट सेक्टर ने जहां पर आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है, वहीं पर लकी सीमेंट में भी आज ब्रेकआउट था, ₹421 से स्टॉक ऊपर निकला, और स्टॉक की अब अगली जो लेवल रह सकता है वो ऑलमोस्ट ₹441 के आसपास की लेवल है। बाजार का आउटलुक, चूंकि बाजार अब नई लेवल पर है, नई बुलंदी है, 1,50,000 पॉइंट्स को छू लिया, और वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, जैसे कि E&P सेक्टर हो, OMCs हो या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर हो। लेकिन जहां पर बड़ी कंट्रीब्यूशन बैंक्स ने दी है इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स है। ऐसे में नेक्स्ट वीक से जबकि रोल ओवर सेटलमेंट होगी और वहां पर ब्रोकर सेग्रीगेशन भी एक इशू आएगा, फिलवक्त अभी 3 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं 1,50,000 पॉइंट्स का लेवल जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, ये कितनी देर सस्टेन करेगा ब्रेकआउट पर। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इस वक्त जो हमारा लेवल है, स्टॉक 100 इंडेक्स ने जब से ब्रेकआउट किया 1,20,000 का, वो 1,55,000 पॉइंट्स की सतह पर है। दोस्तों, कुछ कनेक्टेड न्यूज को अगर हम देखें तो आज के दिन जहां पर फिर से फौजी फाउंडेशन और कोटादू पावर कंपनी ने एक बार फिर से कोशिशें तेज की हैं, जॉइंट वो एक्वायर करना चाह रहे हैं जॉइंटली अटक सीमेंट को 84.06% के शेयर होल्डिंग को खरीदना चाह रहे हैं। सिस्टम्स लिमिटेड का आज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिजल्ट अनाउंस हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेकेंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 59% का इजाफा रहा। 2,651 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 1,672 मिलियन रुपए के मुकाबले में पाकिस्तान पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है रिकॉर्ड फंडिंग के लिए।
اور اب ان کی فنڈنگ آلموسٹ پہلے فیز کے لیے $715 ملین پر پہنچ گئی ہے۔ ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور کچھ ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔